नमस्कार दोस्तों, स्लीप प्रोग्रामिंग भाषा में एरे पर इस व्यापक ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सारणियों की दुनिया का पता लगाएंगे और सीखेंगे कि उन्हें कैसे बनाया और हेरफेर किया, और बूट और स्पष्टीकरण के साथ इंटरप्रैक्टिकल उदाहरण लें। सी में सारणियों की इस यात्रा में शामिल हों। अब मैं स्लीप प्रोग्रामिंग में सारणियों की दुनिया में आपका मार्गदर्शक बनकर रोमांचित हूँ। एरेस मौलिक डेटा संरचना है जो हमें तत्वों के संग्रह को कुशलतापूर्वक संग्रहित और प्रबंधित करने की अनुमति देती है। चलिए अब शुरू करते हैं। स्लीप प्रोग्रामिंग में हमारे एरे देखें। स्लीप प्रोग्रामिंग में और एरे तत्वों का एक संग्रह है। सभी समान डेटा प्रकार निरंतर मेमोरी स्थान में संग्रहीत होते हैं। अरेस्ट का उपयोग संख्याओं, वर्णों आदि की सूची संग्रहीत करने जैसे कार्यों के लिए किया जाता है। अब छात्र ग्रेड संख्या के लिए वास्तविक दुनिया के इस उदाहरण में इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले प्लॉट नंबर छात्र ग्रेड। ग्राफ 5 ब्रेसेस के बराबर। ये 7.592.078.395.7 है और 88.9 छात्र ग्रेड की सारणी पर स्पष्ट और आरंभिक है। अगला कथानक बिंदु। छोटे चिली बराबर 0। कोर लूप में औसत ग्रेड की गणना की जाती है। इस उदाहरण में मैं 0 के बराबर हूँ। अर्धविराम 5 अर्धविराम से कम और मैं बढ़ गया। प्रारंभिक ब्रेसेस, छोटे चिली। दाह संस्कार समान छात्र ग्रेड आई और लॉट एवरेस्ट। औसत संख्या विश्व कुल 5 अर्धविराम और प्रिंट फंक्शन। एवरेज ग्रेड। वाक्य बिंदु 2F नई लाइन और एवरेस्ट। सदाबहार। बचाना। अब मुझे ये कोड चलाने दीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, औसत ग्रेड 88.48 है। इस उदाहरण में हम सरणी में छात्र ग्रेड हैं और एक लूप का उपयोग करके औसत ग्रेड की गणना करते हैं। परिणाम औसत ग्रेड मुद्रित है 88.45। अब और सी में डेटा को व्यवस्थित और प्रबंधित करने के लिए ये हमारा आवश्यक है। ये तत्वों के संग्रह के साथ काम करने का एक संरचित तरीका प्रदान करता है। चाहे आप संख्या स्ट्रिंग या अधिक जटिल डेटा के साथ काम कर रहे हों। सी में सारणियों की इस खोज में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। अपनी समझ को सुदृढ़ करने के लिए स्वयं सारणियों के साथ काम करने का अभ्यास करना न भूलें।